ओके, हम चल रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लेते हैं क्या है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोरम फॉर ए वैलिड कंपनी मीटिंग? निम्नलिखित में से किसको एक कंपनी की वैध सभा में शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सी। ऑप्शन नंबर बी, पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर डी, ए लेडी मेंबर। इसमें से कौन है जिसको हम वैलिड कंपनी मीटिंग में की जो कोरम होती है उसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते? तो इसके अंदर हम देखें तो अगर हमारी कंपनीज एक्ट 1956 की ओर देखें तो हमारा सेक्शन 171 है, 171 से लेकर 186 तक। और अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट जो हमारा अमेंडमेंट होकर आया है 2013, तो उसमें भी कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। तो उसके अंदर जो कंपनी की जो वैलिड कंपनी की जो मीटिंग होती है उसका जो कोरम होता है उसमें हम प्रोक्सी को इंक्लूड नहीं कर सकते। किसको? प्रोक्सी, प्रतिपुरुष। ठीक है, प्रोक्सी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें हम प्रतिपुरुषों को वैधानिक सभा में शामिल नहीं किया जाता। और एक पब्लिक कंपनी की दशा में देखें तो एक जो पब्लिक कंपनी की जो लीगल जो मीटिंग होती है उसमें कम से कम 5 मेंबर्स का होना बहुत जरूरी होता है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी होता है। तो अपने को बात ध्यान रखनी है कि जो एक कंपनी की जो वैध सभा होती है, जो लीगल वैलिड कंपनी की जो मीटिंग होती है उसमें हम प्रोक्सी को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको हम शामिल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, at least how many hours before the time of the meeting a member of the company can appoint by investment in writing in the proxy to attend and vote at the meeting in his place? एक सभा के समय से कम कितने घंटे पहले एक कंपनी का सदस्य एक लिखित डॉक्यूमेंट के द्वारा एक प्रोक्सी को अपने स्थान पर प्रेजेंट होने तथा वोट देने के लिए नियुक्त अपॉइंट कर सकता है? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले। तो इसमें अगर हम बात करें तो कम से कम हमको 48 घंटे का टाइम तो देना होता है। तो 48 घंटे कम से कम होने चाहिए और वो भी रिटर्न में होना चाहिए। रिटर्न में देकर वो अपनी जगह पर प्रेजेंट होने के लिए प्रोक्सी को अपॉइंट कर सकता है। यस, तो एक कंपनी का सदस्य, एक कंपनी का मेंबर 48 घंटे पहले एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट देकर एक प्रोक्सी को अपनी जगह पर प्रेजेंट होने या वोट देने के लिए उसको अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोरम फॉर द जनरल मीटिंग इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी? एक निजी कंपनी की दशा में सामान्य सभा का कोरम कितना होता है? 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर या 5 मेंबर्स? ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि पब्लिक कंपनी है तो कोरम में कम से कम 2, पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 5, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम हमारे पास 2 मेंबर्स होने बहुत जरूरी हैं। तो ऑप्शंस को देखे भी नहीं, आप आंसर वो टिक कर देना जहां पे 2 मेंबर्स होगा। तो डेफिनेटली पब्लिक कंपनी की दशा में कम से कम 5 मेंबर्स, और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कोरम में 2 मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिटर when not appointed in the annual general meeting is appointed by? जब वार्षिक सामान्य सभा में ऑडिटर की हम नियुक्ति या अपॉइंटमेंट अगर नहीं करते तो उस नियुक्ति को, उस अपॉइंटमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कंपनी लॉ बोर्ड। उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा, या इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या शेयर होल्डर्स इन द स्पेशल मीटिंग, या सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से बताओ क्या आंसर होगा? ओके, डी, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हम ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते
कर सकते हैं ना एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, तो उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अपने को बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के लिए कम से कम कितने दिनों का नोटिस देना जरूरी होता है? 14 दिन, 21 दिन, 29 दिन या 30 दिन? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसके लिए कम से कम कितने दिन की नोटिस की जरूरत होती है? यस, 21 डेज। तो 21 डेज का नोटिस होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा लग रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग बिजनेस इज नॉट ट्रांसेंडेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा काम कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में हम संपादित नहीं करते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, फिक्सेशन और रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, इश्यू ऑफ डिबेंचर या अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग? इसमें से ऐसा कौन सा काम है जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर नहीं होता है? ओके, सी राइट, इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना, कभी भी जो कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर का काम ऐसा है, ये काम संपादित नहीं होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। क्योंकि अगर कंपनी की हम एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो उसमें कौन कौन से काम होते हैं? अकाउंट्स को लेकर, बैलेंस शीट को लेकर, डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है, ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर डिस्कशन होता है ना, डिविडेंड को डिक्लेयर करने की बात होती है, या कोई भी पर्सन अगर अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसके स्थान पर जो भी डायरेक्टर ने आना है उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात लगा लो, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट्स की बात लगा लो, ऑडिटर को हमने क्या पे करना है इसको भी फिक्स किया जाता है कहाँ पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो डेफिनेटली जो इश्यू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हम ट्रांजैक्ट नहीं करते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं, ये हमारा काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्स, एक विशेष प्रस्ताव के लिए अपेक्षित क्या होता है? 7 दिन का नोटिस, 14 दिन का, 21 दिन का या 30 दिन का? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यस, 21 डेज। 21 डेज का नोटिस देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, 21 दिन पहले इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है, और जो भी होगा हमारी जो नॉर्मल सी जो मीटिंग होती है उसमें 3/4 वोटिंग हमारे हक में होनी चाहिए, स्वीकार कर लें। तो जब भी हमको इस प्रकार की कुछ करना है तो हमको 21 डेज पहले इंफॉर्मेशन को भेजनी पड़ती है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं उसमें जो भी विशेष या स्पेशल जो भी नोटिस है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, उसका उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द एजेंडा। जो हम डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट आइटम है, कौन से एजेंडा की? स्टैच्यूटरी मीटिंग की, एनुअल जनरल मीटिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, या ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द डिवेंचर होल्डर? इन चारों में से बताओ, जो भी हम लाभांश घोषणा का जो काम करते हैं इसमें से कौन सी मीटिंग का एक मुख्य एजेंडा होता है? इनमें से कौन सी मीटिंग का सबसे जो मेन काम है वो हमारा डिविडेंड डिक्लेयर करने का होता है? स्टैच्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द डिवेंचर होल्डर्स? यस, यस, एनुअल जनरल मीटिंग। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि वार्षिक सामान्य सभा का जो मेन टारगेट होता है कम से कम साल में हमको एक बार तो करनी होती है। कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और
सारी भी कंपनी के जो भी काम होते हैं उन सभी कामों की एनालिसिस होता है, समीक्षा की जाती है, कितना काम हुआ, होना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो अंशधारियों की जो नज़र होती है वो इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो वार्षिक सभा होती है, जरूरी होती है, और इसी में ही हम डिविडेंड के डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो एनुअल जर्नल मीटिंग, दैट इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कंपनी फेल्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ऑडिटर में बी अपॉइंट, अगर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या नन ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन वैसे अभी आया भी था, बट फिर भी अब बताओ आंसर क्या है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टॉपिक मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हम ऑडिटर को अगर अपॉइंट नहीं कर पाते तो विद इन 1 वीक हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस में डालना पड़ता है कि हमने भाई ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं किया है, ये काम अब आपका है, तो अब देख लेना आप। ठीक है, तो विद इन 1 मंथ, सॉरी विद इन 1 वीक, 7 दिनों के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ध्यान रखना। मिनट्स ऑफ ए मीटिंग्स मस्ट बी साइंड बाय, जो कंपनी के जो सूक्ष्म होते हैं उसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं किसके होने चाहिए? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन द सेक्रेटरी बोथ, या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 10। यस, चेयरमैन सेक्रेटरी बोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो बैठक पर होते हैं उसके जो मिनट्स होते हैं उस पर चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों के सिग्नेचर होते हैं। ये सेक्रेटरी द्वारा बनाया जाता है, और सेक्रेटरी तो इसके ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं। परंतु जो चेयरमैन के बिना होते हैं ना, चेयरमैन के सिग्नेचर किए बिना कभी भी, चेयरमैन के जब तक सिग्नेचर नहीं होता ना तब तक हम जो भी हमने फिक्स की हैं बातें, जो भी हमने डिसाइड किया था उसको हम अप्लाई भी नहीं कर सकते, अनुमोदित नहीं माना जाता है। तो इसलिए चेयरमैन के सिग्नेचर लास्ट में होने बहुत जरूरी है।